निकाल दिया क्यों? हाँ वो फैन आगे ले लो। कोई चेयर आगे तो खाली नहीं है, एक ये दो हैं, पीछे से आ जाइए, आगे आ जाइए, पीछे से आगे आ जाइए। मैं बेसिकली हर इवेंट में ऐसे जाता हूँ तो मुझे आगे चेयर अच्छा खाली नहीं लगता, या बीच बीच में चेयर खाली अच्छा नहीं लगता। अच्छा इसलिए नहीं लगता है कि एक परिवार में बीच में दरार नहीं होना चाहिए। नहीं, जो परिवार बिखरा हुआ होता है उस परिवार में लक्ष्मी और सरस्वती का वास नहीं होता। तो परिवार समृद्ध वही होता है जिस परिवार में लोग सब साथ में होते हैं। नहीं मैम, तो मुझे थोड़ा बिखरा हुआ परिवार का फील आता है अगर बीच बीच में चेयर खाली है। अब यूँ लग रहा है कि परिवार सब साथ में है, बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मेरा पर्पस यहाँ पर आकर के कोई स्पीच देने का नहीं है। स्पीच देने का होता तो मैं उधर से चढ़ता, माइक पकड़ता और डिम डाम दे करके चला जाता। आपको समझ आया नहीं समझ आया मुझे कोई मतलब नहीं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम देखो बात करने के लिए आए हैं, बैठ के बातचीत करने आए हैं। जी क्या समझने आए हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे काम किया जाए। आपके लेवल पे कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है काम करने में, तो उसको कैसे किया जाए। और कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे नए हों जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। कोई है जो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं? ठीक है, पहली बार। ओके, सो आप क्या करती हैं मैम? हाँ, मार्केटिंग का ही करती हूँ। अच्छा, आप भी किस चीज़ का, किस तरह का मार्केटिंग? ज़्यादातर की यूनिक एसेंस है सर, माय लाइफ में ज़्यादा करती हूँ। अच्छा ओके, और आप मैम? अच्छा सेम, ओके। और कौन है जो मेरे से पहली बार मिल रहे हैं? और कौन? आप दोनों। आप तो शायद विशाल की टीम में हैं। आप विशाल की टीम में। विशाल से आप कैसे मिले? मैं सर मिला नहीं था, मैं ऑनलाइन मैं सनी टाइम्स से मिला। अच्छा अच्छा, सनी अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। और आप? मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहा हूँ। कैसे? रिचा की थी। अच्छा ओके। और कौन थे पहली बार वाले? आप कैसे सर? कहाँ से? नाला सोपारा। चर्च गेट वाली। हाँ, चर्च गेट। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। तो चर्च गेट में हम तो मिल ही रहे थे शाम को। ओके ठीक है, ऑल गुड। अच्छा, यहाँ मुझे काफ़ी ऐसे चेहरे दिख रहे हैं जो अभी स्कूल कॉलेज वाले हैं क्या? स्कूल? कौन सी स्कूल? कॉलेज? कौन सी? +2 +1? अच्छा, 11 12 होता है, हमारे यहाँ +1 +2 होता था। ठीक है, सारे कॉलेज वाले ही हैं, स्कूल वाले भी हैं? आप भी कॉलेज में हो तो कुछ खाया पिया करो, स्कूल वाले लग रहे हो। ठीक है। अच्छा, कौन लोग हैं जो मुझे पहले से जानते हैं? कौन कौन हैं जो मुझे पहले से जानते हैं? हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू सब आपको जानते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू सब जानते हैं। वेरी गुड, वंडरफुल। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है ना आप लोगों को? क्लियर है ना? पक्का? ओके। अच्छा, जो लोग मुझे नहीं जानते मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सागर सिन्हा है, दिल्ली से आया हूँ और बाय प्रोफेशन मैं नौकरी किया करता था, जॉब किया करता था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। 9 साल मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब किया है। मेरी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन SCL टेक्नोलॉजीज़ थी, उसके पहले मैं टेक महिंद्रा में था। इन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं जॉब कर चुका हूँ एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली में अपने बच्चों के लिए एक ड्रीम जॉब होता है। नहीं, बचपन से हम लोग को यही तो सिखाया जाता है इंजीनियर बनना है या डॉक्टर। तीसरा कोई प्रोफेशन तो हमें पता ही नहीं होता। मिडिल क्लास वाले को पता ही नहीं होता तीसरा कोई प्रोफेशन भी होता है ना। मोस्ट रेपुटेड एंड मोस्ट पैसे वाला प्रोफेशन यही होता है, इंजीनियर डॉक्टर। बाकी तो सारे बेकार हैं। बच्चा बड़ा होकर के या बच्ची बड़ी होकर क्या बनेगी, या तो डॉक्टर या इंजीनियर। हालांकि वो बात अलग है, 90% लोग ना डॉक्टर होते हैं ना इंजीनियर बन पाते हैं, वो कुछ और ही बन जाते हैं। तो लकीली ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं एटलीस्ट इंजीनियर बन गया। बट इंजीनियर बनने के बाद, अच्छा ये तो पहले से हमें बताया जाता है कि एक बार इंजीनियर बन गए या डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट हो जाएगी। हाँ, लाइफ सेट हो जाएगी। बट ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था। लाइफ सेट होने का मतलब क्या? आप जो चीज़ें लाइफ में चाहते हो वो आपको मिलती है। यानी कि आपका ड्रीम हो सकता है कि लग्जरी लाइफस्टाइल जीना, लग्जरी कार्स मेंटेन करना, लग्जरी घर होना, अपनी समय की आज़ादी होना, आपको जहाँ घूमने फिरने का मन करे, मॉरिशस, स्विट्ज़रलैंड, लंदन, जहाँ जब मर्जी हो तब जाना।
अपनी मर्जी का लाइफ तो वही होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से अगर हमें जुहू बीच भी जाना है तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते। ऑटो करें या ओला करें या ट्रेन से जाएं, डिसाइड करना पड़ता है बेस्ड ऑन हमारे पॉकेट में पैसा कितना है। नहीं तो मर्जी की लाइफ तो छोड़ो, हम अपनी मर्जी से 50 किलोमीटर दूर भी नहीं जा सकते, राइट। तो खैर इंजीनियर बनते ही मुझे ये चीज़ें समझ में आ गई थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं बाहर सपने कुछ और दिखाए गए थे, भ्रम में जिया जा रहा था बचपन से कि इंजीनियर डॉक्टर बन गए तो लाइफ सेट, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। तो अपनी जॉब शुरू करने से मुझे लगता है 3-4 महीने बाद ही मैंने पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ जॉब कहता हूँ, पार्ट टाइम में काम ढूंढना शुरू कर दिया था मैंने। मुझे समझ में आ गया था कि सैलरी से बहुत ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। ऑल्दो जब मैंने जॉब छोड़ा था तो मेरा 25 लाख रुपए का पैकेज था, आखिरी जॉब जो थी मेरी 25 लाख का एनुअल पैकेज, यानी कि मंथली मैं उठाता था 1,75,000 1,80,000 रुपये टैक्स काटने के बाद मेरे बैंक में आते थे एज अ सैलरी पर मंथ। उस पोजीशन को मैंने छोड़ा पूरी तरीके से। तो इसका मतलब 1,75,000 1,80,000 वॉज अ हैंडसम अमाउंट। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया में 90% लोगों की ये सैलरी होती होगी, हाँ या ना, सही कह रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब जॉब में जो 90% लोगों की सैलरी नहीं होती वो हम ले रहे थे ऑलरेडी, बट फिर भी अपने ड्रीम बड़े थे, लाइफ में हासिल करना बहुत कुछ था। मेरा मानना है कि हमें ज़िंदगी ना 80,000 या 80 करोड़ कितना बोलते हैं योनियों के बाद मिला है, 84 लाख योनियों के बाद हमें एक इंसान में जीवन मिला है ना। हमें आपने भी सुना होगा, आपने सुना है क्या? आजकल बताया जाता है, आजकल नहीं, पुराने वाले लोग। आजकल क्या चलता है? यो हनी सिंह या वो बचपन का प्यार। एनीवेज, सो कहाँ था मैं? 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन हमें मिलता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने हमें जो बनाया ना, इंसान के बाद कुछ धरती पे बनाया भी नहीं है। जितने जीव जंतु आप देखो वो इंसान की उत्पत्ति के पहले उत्पत्ति हो चुकी थी। डायनासोर वगैरह वगैरह तो इंसान के पहले के थे ना। इंसान के बाद कौन सा जीव धरती पर बनाया गया है मुझे नहीं पता, आपको पता है क्या? कोरोना बना। कोरोना तो आर्टिफिशियल है, बना तो सही। भगवान ने नहीं बनाया ना। भगवान ने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने बंद कर दिए इंसानों के बनाने के बाद, बिकॉज भगवान ऑल्सो बिलीव्स कि इंसान बेस्ट क्रिएशन है। भगवान को भी लगा कि इससे बेस्ट मैं बना नहीं सकता, इससे बेहतर मैं कुछ बना नहीं सकता, आई हैव नथिंग टू डू। बट आपको क्या लगता है आज के टाइम में भगवान अगर ऊपर से हमें देखता होगा तो उसको लगता होगा ये बेस्ट क्रिएशन है मेरी? हाँ, आप अपने बारे में सोचो, बेस्ट क्रिएशन आप खुद के लिए हो क्या? आपके पेरेंट्स अगर आपको देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि ये बेस्ट क्रिएशन है। या बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों के लिए क्या बेस्ट क्रिएशन हैं? कितनी लाख योनियों, पता नहीं क्या क्या, कितने जीव जंतु, सांप बिच्छू कुत्ता बिलाए हम बने होंगे, तब जाके हम इंसान में जन्म लिए। और इंसान बन के भी ज़िंदगी तो कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। नहीं, बुरा मत मानना मेरी बात को, लेकिन दैट्स ट्रू। हमारे और इन जानवरों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। खाना पीना तो जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। सोना उठना बैठना डेली की क्रियाएं वो जानवर भी करते हैं, हम भी करते हैं। डिफरेंस क्या है? फैमिली हमारी भी होती है, जानवरों की भी होती है। नहीं, डिफरेंस क्या है हमारे और जानवरों के बीच? करते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती होगी। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से बात करता है, हमें नहीं समझ में आता, लेकिन उनकी भाषा उनको तो समझ में आती है। फीलिंग अगर वो एक्सप्रेस नहीं करते तो उनकी आबादी रुक जाती है, आबादी नहीं बढ़ती। दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग, पर उनकी भाषा, उनके फीलिंग करने का तरीका अलग है, हमारा अलग है। तो एक्सप्रेस वो भी कर रहे हैं, हमारी भाषा उनको नहीं समझ आती। कुत्तों को हमारी भाषा थोड़ी समझ में आती होगी, शेरों को, बिल्लियों को हमारी भाषा नहीं समझ में आती होगी। डिफरेंस क्या है? कुछ डिफरेंसेस होते हैं। नंबर 1 मैं कहता हूँ इमेजिनेशंस।
We can imagine. Humans can imagine their future. They can plan their future. कभी जानवरों को देखा है फैमिली प्लानिंग करते हुए या अपना फ्यूचर प्लान करते हुए? आगे जाके कोई कुत्ता प्लान कर रहा हो, हमें जर्मनी शिफ्ट होना है, अपनी फैमिली लेके, कुत्ता कुतिया अपने बच्चे को लेकर के जर्मनी शिफ्ट होना है, यूके शिफ्ट होना है, नहीं? या फिर हमारे जंगल में मेट्रो का निर्माण किया जाए, ऐसा कोई प्लानिंग? वो बस सरवाइव करते हैं, वो बस जीते हैं, वो बस जिंदा रहते हैं। बट ह्यूमंस हैव एक्स्ट्रा पावर, वो इमेजिन कर सकते हैं। ये चेयर जिस पे हम बैठे हैं, ये किसी ना किसी के दिमाग में पहले बना होगा, तब जाकर रियलिटी में बना। आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हो, वो मोबाइल फ़ोन पहले किसी ना किसी के इमेजिनेशन में बना होगा, तभी तो जाकर रियलिटी में बना, नहीं? आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, जानवर नहीं पहनते कपड़े, वो कपड़े किसी न किसी के इमेजिनेशन में बने होंगे। ऐसा शर्ट होना चाहिए, पैंट होना चाहिए, साड़ी होगा, ऐसा कुछ होगा, नहीं? हम ये पंखे, ये घर, ये स्टेज, सबसे पहले किसी न किसी के इमेजिनेशन में बने होंगे। जो चीज़ इमेजिनेशन में नहीं बनी, वो रियलिटी में भी नहीं बनती कभी। अग्री करते हो? यस। आप में से कितने लोगों ने इमेजिन किया है कि इंसान, हम जैसे इंसान, बिना हवाई जहाज के भी उड़ने लग जाएंगे? इमेजिन नहीं किया ना, तो हम ऐसा कुछ आगे चल के बना भी नहीं सकते। हाँ, लेकिन साइंस पढ़ो, गूगल करो, इस पे भी खोज रिसर्च चालू, सब चल रहा है कि इंसान पक्षियों की तरह कैसे उड़ने लग जाए। और मुझे लगता है 3rd जनरेशन 4th जनरेशन आते आते होगा कि इंसान उड़ रहे होंगे। आज इसे सोचो ना कि 200 साल 300 साल पहले हवाई जहाज पे उड़ना वो इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। आज उड़ रहे हैं ना लोग, तो हमारे लिए आज के लिए ये इम्पॉसिबल है कि इंसान हवा में उड़े बिना हवाई जहाज के लिए, लेकिन आगे पॉसिबल हो जाएगा। अच्छा, पॉसिबल कौन लोग करेंगे? जो आज इमेजिन कर पा रहे हैं, वही तो पॉसिबल करेंगे। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज किसने बनाया होगा? जिसने इमेजिन किया होगा ना। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी या मुकेश अंबानी या अब्दुल कलाम आज़ाद, ये लोग इतने बड़े, इतने सक्सेसफुल, मेगा सक्सेसफुल बनने से पहले इमेजिनेशन हुई होगी, नहीं? आई हैव टू बिकम समथिंग, हमें सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, हमें दुनिया में बनना कैसा है, तब जाके एक दिन रियलिटी में बने ना। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि इंसान अगर सोचता है, इमेजिन करता है, प्लान करता है, वही चीज़ आगे वो रियलिटी में कन्वर्ट कर पाता है। लेकिन जो चीज़ इमेजिन कर ही नहीं सकता, वो कभी रियलिटी भी नहीं बन सकती। ये सुनो, ये पावर जानवरों के पास नहीं है। दिस इज एक्स्ट्रा पावर। एक्स्ट्रा पावर का मतलब सुपरमैन देखा होगा ना फिल्मों में, सुपरमैन के पास एक्स्ट्रा पावर होती है। वो बड़ी बड़े पहाड़ को भी, हवाई जहाज को भी रोक लेता है, उठा लेता है, हवा में उड़ जाता है, कहीं भी चला जाता है। स्पाइडरमैन के पास एक्स्ट्रा पावर क्या होती है? वो दीवारों पर मकड़ी की तरह वो उंगलियों से निकाल के कहीं भी चला जाता है। वो एक्स्ट्रा पावर है जो ह्यूमंस, नॉर्मल ह्यूमंस के पास नहीं है। तो डिफरेंस अगर पूछा जाए स्पाइडरमैन और नॉर्मल ह्यूमन के बीच डिफरेंस क्या है, तो हम ये बता सकते हैं वो पावर ओनली स्पाइडरमैन के पास है, कुछ पावर ओनली बैटमैन के पास, ओनली सुपरमैन के पास, जो नॉर्मल ह्यूमन के पास नहीं है। तो इसी तरह के सवाल उठता है कि जानवरों और इंसानों में क्या फ़र्क है? ह्यूमंस कैन इमेजिन, ह्यूमंस कैन प्लान, जानवर नहीं करते, वो पावर है ही नहीं उनके पास। ह्यूमंस कैन विजुअलाइज, हम विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारे 5 साल बाद की लाइफ कैसी होगी। 5 साल बाद मैं अपने पेरेंट्स को क्या क्या देने वाला हूँ, किस तरह के लाइफस्टाइल मैं अपने पेरेंट्स को गिफ्ट करूँगा। आज भले ही मेरे पेरेंट्स तकलीफ़ में हो, लेकिन आगे चल के मैं कैसा करूँगा। 5 साल बाद हम आज इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मेरी शादी होगी तो वाइफ या हस्बैंड कैसा होगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी फैमिली कैसी होगी। 10 साल बाद इमेजिन कर सकते हैं कि हमारे घर में गाड़ियाँ किस तरह की होगी। इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा घर कैसा होगा। इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। जानवर नहीं कर सकते। बट द प्रॉब्लम इज वी फॉरगेट आवर पावर्स। इन पावर्स को हम भूल चुके हैं, और सच बताऊं तो भूल चुके हैं क्या, कभी किसी ने याद ही नहीं दिलाई। वो हनुमान की तरह, हनुमान जी को, भगवान हनुमान जी को जैसे पावर याद दिलानी पड़ती थी ना, अदरवाइज वो भूल जाते थे। हमारी सोसाइटी में ये पावर्स हमें याद दिलाने वाला कोई नहीं है। आप ये बताओ, जो बातें हम अभी कर रहे हैं, ये बातें कभी किसी स्कूल या कॉलेजेस में की जाती है क्या? किसी भी स्कूल, किसी भी क्लास में ये बातें करी गई हो? करिकुलम में नहीं है सर, घर में भी नहीं की जाती, माँ बाप भी नहीं सिखाते। इट डजंट मीन कि हमारे माँ बाप बुरे हैं,
प्रॉब्लम ये है कि हमारे माँ बाप के दिमाग में जो बचपन से कैप्सूल डाला गया है, पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, पढ़ाई लिखाई करो, जीवन का मकसद ही यही है कि पढ़ाई लिखाई करो नौकरी करो, तीसरा कुछ काम भी है जिंदगी में। यही कैप्सूल उनके दिमाग में बचपन से डाला गया है, वही कैप्सूल वो हमें देते हैं। जानबूझ के वो गलत नहीं करते, वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उनके पास है वही तो हमें देंगे ना। हमारे माँ बाप ने अगर जर्मन फ्रेंच बोलना सीखा ही नहीं तो इज इट पॉसिबल कि हमें वो सिखा सकेंगे? जो उन्हें आती है, हिंदी बोलनी आती है वो हमें सिखा सकते हैं, इंग्लिश आती है वो सिखा सकते हैं, फ्रेंच नहीं आती तो नहीं सिखा सकते। नहीं, हमारे पेरेंट्स को ये सोच, ये पावर्स का कभी एहसास नहीं कराया गया, तो बेचारे हमें भी नहीं करा पा रहे। बट थैंक गॉड, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, हमें ऐसे लोगों की संगत मिली, ऐसे लोगों का एसोसिएशन मिला जहाँ पर ये बातें की जाती है, जहाँ पर ये पावर्स का एहसास किया जाता है कि वी हैव सच काइंड ऑफ पावर जो हमें यूटिलाइज करना है। और किसी संगत में, कहीं किसी नौकरी में, कहीं किसी बिजनेस में, कहीं किसी पान दुकान में, कहीं किसी क्लब में ऐसी बातें आपने सुनी हो? मैंने नहीं सुनी। ह्यूमंस आर कॉन्शियसनेस की पावर होती है ह्यूमंस के पास। अवेयरनेस जिसको कहते हैं, अवेयरनेस का मतलब व्हाट वी डू, वी नो व्हाट वी डू। मतलब हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो हमें पता है कि इसका पर्पस क्या है। कहते हैं शेर भी हर रोज भागता है, इंसान भी हर रोज भागता है। शेर किस लिए भागता है? अपने रोज के खाने के लिए, शिकार के लिए। इंसान, अनफॉर्चुनेटली इंसान भी आजकल वही कर रहा है, अपने रोज के खाने पीने के लिए भागता है। बट इंसान है एक्स्ट्रा पावर जो इंसान को एहसास ही नहीं है, बताया नहीं किसी ने। आज लोग जो भी करते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या जो भी नशा करते हैं, आप एक भी शराबी से पूछ करके देखो, क्या उसको नहीं पता है कि शराब के क्या नुकसान होते हैं? एवरीवन नोज ना, हर सिगरेट पीने वाले को पता है ना कि सिगरेट पीने से क्या नुकसान होता है, फिर भी वो पीता है। इसका मतलब आपको नहीं लगता कि आदमी जिंदा तो है लेकिन सोया हुआ है? कॉन्शियसनेस की कमी। कॉन्शियसनेस का मतलब वी नो व्हाट वी नो, वी नो व्हाट वी आर डूइंग। हमें पता है कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर मुझे पता है कि मैं जिंदा क्यों हूं, मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, गोल क्या है, तो मैं कभी भी इन चीजों की तरफ जाऊंगा ही नहीं। तभी तो हम कहते हैं कि इंसान आज जिंदा तो जरूर है लेकिन होश में नहीं है, बेहोश है। सुबह से लेकर रात तक हमारी जिंदगी कैसे कट जाती है पता ही नहीं चलता। पता चले मोबाइल फ़ोन अगर उठाया और फेसबुक अगर ओपन कर लिया तो 2-3 घंटे कैसे फेसबुक पे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। इंस्टाग्राम पर 2-3 घंटे कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ, ऐसा होता है क्या? हैं? आज हुआ था, कल हुआ था। कितने घंटे फेसबुक पे? हाँ, आधा घंटा। एक दिन में आधा घंटा? हाँ, एक बार स्टार्ट किया तो आधा घंटा। ऐसा कितना बार स्टार्ट करते हो दिन में? हाँ, अरे ये आपका मुख कवच रोक दे रहा है आपकी बातों को। खाने के बाद रात को सिर्फ आधा घंटा, दिन भर नहीं, तो उसका कुछ कारण रहा होगा, मोबाइल मिलता ही नहीं होगा। अच्छा, वापस करना होता है, हाँ तभी। उनसे पूछो जिनके पास हमेशा रहता है, दिन भर में कितनी बार स्टार्ट करते हो। अच्छा, एवरीवन नोज कि फेसबुक स्क्रॉल डाउन करना अच्छा लगता है, लेकिन हम क्यों कर रहे हैं हमें पता ही नहीं। कुछ अचीव होता है क्या? कुछ हासिल होता है क्या? क्या? हाँ, वही तो कह रहे हैं। आपने एक वर्ड का नाम दे दिया एंटरटेनमेंट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट एंटरटेनमेंट? नथिंग। हम एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखते हैं। एंटरटेनमेंट देखो, अगर मेरे से अगर पूछो ना तो मेरा एंटरटेनमेंट का बेस्ट सोर्स है मूवीज़ देखना। मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ। और अगर आप पूछो कि इस एंटरटेनमेंट का पर्पस क्या है, मूवीज़ क्यों देखते हो, तो मेरा पर्पस है मूवीज़ देखने का। पर्पस ये है कि जब मैं मूवीज़ देखता हूँ तो मैं रिलैक्स फील करता हूँ। मैं हफ्ते भर थक जाता हूँ काम वाम कर करके, तो हफ्ते में एक बार मूवी देखा तो मेरे को रिलैक्स फील होता है, अच्छा लगता है।
और रिलैक्स फील होता है। उसके साथ साथ मैं मूवी से बहुत कुछ सीखता हूँ, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ, सीखता हूँ। दैट्स द पर्पस ऑफ माई एंटरटेनमेंट। व्हाट्स द पर्पस ऑफ योर एंटरटेनमेंट? दिन भर जो इसका ऑलराउंड चल रहा है उसका पर्पस, एंटरटेनमेंट का पर्पस तो बताओ। कॉन्शियसनेस की कमी, सेल्फ अवेयरनेस की कमी लीड्स टू फेलियर इन लाइफ। नहीं, सही कह रहा हूं मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा। ये पावर इंसान के पास है कि वो अवेयर है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की जागृति, सेल्फ चेतना जिसको कहते हैं, वो इंसानों के पास हो सकती है, जानवरों को नहीं पता। ह्यूमंस कैन अफर्म, ह्यूमंस के पास अफर्मेशन की पावर है। अफर्मेशन क्या होता है? हम दिन भर में बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हैं जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रही है एवरी डे।